हेलो एवरीवन, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू प्लेलिस्ट जिसमें सभी सब्जेक्ट्स, चाहे संस्कृत हो, साइंस हो, मैथ हो, सोशल साइंस हो, तो क्लास 7 के जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसका हम हर चैप्टर का फाइनल एग्जाम्स 2026 जो फेब या मार्च में आने वाला है उसके लिए रिवीजन करने वाले हैं और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। तो सभी सब्जेक्ट्स को रिवाइज करेंगे तो कुछ भी नहीं छूटेगा, 100% कवरेज होगा। ओके, सो इस प्लेलिस्ट को आप फॉलो कीजिएगा। हर वीडियो के एंड में इसका लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके सभी वीडियोस देख सकते हैं। अभी हम साइंस स्टार्ट कर रहे हैं। ये सभी सब्जेक्ट, सभी क्लासेस के लिए मैंने स्टार्ट किया है। तो क्लास 7 साइंस से स्टार्ट कर रहे हैं, पीछे से स्टार्ट करेंगे, मतलब चैप्टर 12, चैप्टर 11 ऐसे स्टार्ट करेंगे। ओके, और हर सब्जेक्ट का होगा, सो डोंट वरी। अभी इस वीडियो में तो मैंने सिर्फ एक चैप्टर लिया है, चैप्टर नंबर 12। बाकी नेक्स्ट वीडियो से 2-2, 3-3 चैप्टर का एक साथ रिवाइज करेंगे। ओके, लास्ट में माइंड मैप्स भी मिल जाएंगे आपको, ताकि आप आसानी से रिवाइज कर सको। नाउ, दो चीजें मैं स्टार्ट करने से पहले क्लियर करना चाहती हूँ, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। पहला, इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ हम रिवीजन करेंगे, है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे। सेम वीडियो डलने के बाद, जैसे इसमें चैप्टर नंबर 12 का हम रिवाइज कर रहे हैं ना, उसके बाद इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के लिए जानकी स्टडी कॉर्नर जो चैनल है, क्योंकि एक ही चैनल पे मैं बहुत सारी वीडियोस नहीं डाल सकती, है ना, तो जानकी स्टडी कॉर्नर वाला जो चैनल है वहां जाकर आप इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस की मैं वीडियो अपलोड करूंगी, तो वो आप देख लीजिएगा, है ना। हर वीडियो के बाद उस पे भी, उस चैनल पे भी एक वीडियो आएगा, आधे घंटे 1 घंटे के गैप में, तो आप वहां पर देख सकते हैं। ओके, नाउ थर्ड चीज, जो भी नोट्स हम देखेंगे या क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उसके लिए अगर पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे जीमेल पे कनेक्ट कर सकते हैं, या व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप इंस्टा पे मुझे डीएम कर सकते हैं। सबका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 12 आपकी साइंस की टेक्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर है ये, अर्थ, मून एंड द सन। इसमें रिविजन देखेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप नेक्स्ट जो दूसरा चैनल है वहां जा सकते हैं। 90 मार्क्स से ज्यादा आएंगे अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझते हैं तो। द सन एंड द शेडो पहला टॉपिक है। शेडो क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट ब्लॉक करता है लाइट को ब्लॉक करने पे शेडो क्रिएट होती है। शेडो इज फॉर्म्ड ऑन अपोजिट साइड ऑफ द लाइट सोर्स के अपोजिट साइड पे शेडो जो है वो बनती है। शेडो की जो लेंथ है वो चेंज होती है, लॉन्ग होती है मॉर्निंग में और इवनिंग में, शॉर्ट होती है नून टाइम में। जब सूरज हमारे सर पर बिल्कुल सीधा ऊंचे आसमान में होता है तो उस वक्त जो हमारी शेडो परछाई बनती है वो छोटी बनती है। ऐसा क्यों होता है? लंबी और छोटी शेडोज क्यों बनती है? क्योंकि सन की जो पोजीशन है वो ऐसा लगता है, अपीयर, ऐसा नहीं कि सच में सन की पोजीशन चेंज हो रही है, अपीयर ऐसा होता है, दिखता ऐसा है जैसे सन की पोजीशन चेंज हो रही है स्काई में। तो ये जो सन की पोजीशन चेंज होती है, हमें ऐसा लगता है कि सन यहां से यहां तक मूव कर रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? एपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। ऐसा लगता है कि सन जो है वो मूव कर रहा है, लेकिन सन मूव नहीं करता। सो डेली मूवमेंट, द सन अपीयर्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। हमें लगता है ईस्ट में, पूरब में सूरज उदय हुआ है और पश्चिम में सूरज डूबेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, सूरज नहीं मूव करता है। दिस मूवमेंट इज एपेरेंट। एपेरेंट मतलब कि नॉट रियल मूवमेंट ऑफ द सन, सच में नहीं मूव करता। इसका रीजन क्या है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सिस पे, ना कि सन मूव करता है। देन नेक्स्ट टॉपिक वाज रोटेशन ऑफ अर्थ। जैसा कि हमने कहा अर्थ मूव करती है, सो रोटेशन इज द स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस। अर्थ का ये एक्सिस है, तो इस एक्सिस पे अर्थ जब इस तरीके से रोटेट करती है तो उसे हम कहते हैं रोटेशन ऑफ अर्थ। डोंट कंफ्यूज विद रिवोल्यूशन, है ना, रिवोल्यूशन से कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर हम रोटेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। कितना टाइम लगता है अर्थ को ऐसे एक सर्कल, ऐसा एक कंप्लीट रोटेशन करने में? अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन इन अबाउट 24 आवर्स। 24 आवर्स में अर्थ जो है वो कंप्लीट करती है अपना एक राउंड। नाउ डे एंड नाइट, तो इसमें क्या है? डे एंड नाइट कैसे फॉर्म होते हैं? अर्थ पे ये सन है और ये अर्थ है, तो जो साइड अर्थ की सन के साइड होती है, यहाँ देखो हाफ सर्कल बना हुआ है, इधर डार्क है और इधर लाइटेड है ना, तो जहां पे सन की रोशनी होती है, द पार्ट ऑफ अर्थ फेसिंग द सन हैज डे, वहां पर दिन होता है। और पार्ट अवे फ्रॉम द सन, जो सन से दूर है, सन इधर है, तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर नाइट होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। सो रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, अभी हमने रोटेशन पढ़ा। रोटेशन जो अर्थ अपने ही एक्सिस पे गोल गोल घूम रही है, और रिवोल्यूशन जो सन बीच में है और सन के अराउंड अर्थ घूम रही है। ठीक है, सो रिवोल्यूशन इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन। सन के अराउंड जब अर्थ का मूवमेंट होता है, कितना टाइम लगता है इसको करने में? तो अभी हमने रोटेशन का पढ़ा, रोटेशन में कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स के अराउंड, है ना, एक दिन बनता है, एक दिन और एक रात मिलकर अर्थ का एक रोटेशन कंप्लीट होता है। लेकिन रिवोल्यूशन यानी सन के अराउंड पूरा एक चक्कर कंप्लीट
करने में 365 डेज लगते हैं टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। अब ये जो रिवोल्यूशन है इसका इंपॉर्टेंस क्या है? रिवोल्यूशन की वजह से ही चेंजेस होते हैं सीजन्स में, सीजन्स बनते हैं अलोंग विद अर्थ टिल्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा था मून, मून एज अ सैटेलाइट। सैटेलाइट मतलब कि कोई भी ऑर्बिट कर रहा हो किसी एक ऑब्जेक्ट को, तो जैसे अर्थ है, अर्थ एक प्लैनेट है और प्लैनेट को ये ऑर्बिट कर रहा है, मतलब अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है ना, तो मून इज नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट, मून की खुद की रोशनी नहीं होती। हमें अर्थ पे जो मून दिखता है ना, वो सनलाइट रिफ्लेक्ट होने की वजह से दिखता है। इसमें डिफरेंट फेजेस, मतलब क्या हुआ, जब हम अर्थ से मून को देखते हैं डेली रात में, तो हमें अलग अलग शेप उसका दिखता है ना। क्यों? क्योंकि जितना पार्ट उसका सन की लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है उतना ही हमें दिखता है। ये जो ब्राइट वाला पार्ट है ये आप देख सकते हो ना, ये फेजेस हैं मून के। सो मून शोज डिफरेंट शेप्स बिकॉज वी सी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इट्स ब्राइट पोर्शन। मेन फेजेस कौन कौन से होते हैं? न्यू मून, हाफ मून एंड फुल मून। न्यू मून पे हमें बिल्कुल भी मून नहीं दिखाई देता, ये वाला पार्ट, और जैसे फुल मून ये वाला पार्ट है ना। तो इस तरीके से फेजेस होते हैं मून के। फिर हमने दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। एक्लिप्स क्या होता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जब हमने पढ़ा था। सो सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स अकर्स व्हेन मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ। देखो यहाँ पे अर्थ है और यहाँ पे सन है, सन और अर्थ के बीच में जब मून आ जाता है तो सन की कुछ रोशनी को मून ब्लॉक कर देता है, और यहाँ पे आप ग्रे कलर देख रहे होगे है ना, ये मैं मिटा देती हूँ। अब देखो मून की छाया ये ग्रे कलर से अर्थ पे पड़ती है, तो इसे हम कहते हैं सोलर इक्लिप्स। ओके, मून क्या करता है, ब्लॉक कर देता है सनलाइट को और एक शेडो बनती है मून की अर्थ के ऊपर। ठीक, नाउ लूनर इक्लिप्स क्या होता है? लूनर मतलब चंद्र को ग्रहण लगा है, मतलब अर्थ अब बीच में आ गई है, अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड मून, और इसमें क्या होता है, अर्थ की जो शेडो है वो फॉल होती है मून के ऊपर और मून हमें नहीं दिखता है। इस तरीके से आप देख रहे हो, शेडो से मून कवर हो जाता है। ओके, सो इस तरीके से लूनर इक्लिप्स लगता है। तो आई होप आपको सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स क्लियर होगा। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ये वाला इमेज अगर आप याद रखेंगे तो आपको कभी भी कोई डाउट नहीं आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन मतलब ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग पैटर्न। स्काई में इस तरीके से जो पैटर्न्स बनते हैं, अलग अलग नाम आपने पढ़े होंगे। उसमें एक अर्सा मेजर के बारे में हमने पढ़ा था, जो हमें पोल स्टार फाइंड आउट करने में, नॉर्थ डायरेक्शन फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं। ओके, जी हमने कॉन्स्टिलेशन के बारे में पढ़ा था। नाउ तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। अब दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो इमेजेस के थ्रू हम एक बार समझ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मून का जैसे ये जो ब्राइटर पार्ट है ये आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है अर्थ पे है ना, जो आपको पूरा दिख रहा है। जैसे यहाँ पर बिल्कुल हल्का सा आपको एक हल्का दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे एक सर्कल है, तो ये हमारा जो बिल्कुल कवर है इसे हम कहते हैं न्यू मून। ठीक है, और ये जो पूरा ब्राइट सर्कल जैसा दिख रहा है ये होता है फुल मून। ओके, तो जितना पार्ट मून का रिफ्लेक्ट होके हमें अर्थ से दिख रहा है उसी को हम कहते हैं फेजेस ऑफ मून। ओके, ये चैप्टर में हमने अच्छे से पढ़ा था। नाउ एक और कॉन्सेप्ट जो सीजन का हमने पढ़ा, तो उसमें हमने क्या देखा था कि अर्थ जो है वो थोड़ी सी टिल्टेड है अपने एक्सेस पर है ना, तो इस वजह से ये नदर्न हेमिस्फेयर है, नॉर्थ पोल, और ये साउथ पोल है ना। तो कोई सा जो एक पोल होता है वो सन की तरफ टिल्टेड होता है। ओके, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ओके, इतना आपको याद रखना है। नाउ सबसे पहले ये वाली कंडीशन हम देखते हैं। इसमें देखो नॉर्थ पोल जो है ये सन से दूर है, सन की रोशनी है मान लो, तो साउथ पोल वाला जो एरिया है पूरा लिटेड दिख रहा है, आपको लाइट दिख रही है, पूरा ये रोशनी वाला पार्ट है, और नॉर्थ पोल इधर अंधेरे में आ रहा है ना। तो यानी कि जो नदर्न हेमिस्फेयर है, अर्थ को जो इक्वेटर दो भागों में बांटता है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये जो लाइन आपको दिख रही है इक्वेटर है। ये जो नदर्न हेमिस्फेयर है ये सन से दूर है, ठीक है, उधर की तरफ झुकी हुई है। सो समर साउथ ऑफ द इक्वेटर, विंटर नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। तो नॉर्थ पोल पे यहां पर क्या होगा, विंटर दिसंबर में है ना, और यहां साउथ पोल यानी सदर्न जो हेमिस्फेयर है वहां पर क्या होगा, समर। क्लियर है ये वाला पॉइंट। देन यहाँ पे सन की जो रोशनी है डायरेक्टली सदर्न हेमिस्फेयर में आ रही है और इनडायरेक्टली नदर्न हेमिस्फेयर में आ रही है। ये क्लियर है, तो ये हो गया दिसंबर का। अब इसके अपोजिट यहाँ की अगर हम बात करें तो ये जून का सिचुएशन है, जब हमारे यहाँ हम नदर्न हेमिस्फेयर में है, इंडिया जो है ये देखो इंडिया वाला पार्ट आ रहा है, तो ये नदर्न हेमिस्फेयर में ग्लोब में, तो यहाँ पर अब ये सन की तरफ झुका हुआ है, यहाँ पर सन से ऐसा नहीं कि सन के पास है, इसलिए सन की जो रेज है वो डायरेक्टली इस पे आ रही है नदर्न हेमिस्फेयर में, और सदर्न हेमिस्फेयर जो है दूर है ना। तो यहां पर क्या होगा, समर, और यहां क्या होगा, विंटर। ओके,
नाउ अब दो सिचुएशन ऐसी आती है जो बिल्कुल हाफ जो है, मतलब नदन और सदन दोनों जो है वो हाफ हाफ पूरा इक्वली लिटेड होते हैं, सन की रोशनी पूरी समान आ रही होती है। जैसे यहाँ पर देखो सदर्न हेमिस्फेयर में भी है और नदर्न हेमिस्फेयर में, नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों पे ही बराबर मात्रा में सूरज का प्रकाश आ रहा है, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है, इसे हम बोलते हैं इक्विनॉक्स। ओके, इक्विनॉक्स, ये दो कंडीशन होती है इक्विनॉक्स की। आई होप इट इज क्लियर। सो ये वाला जो समय है ये कब आता है आपका, मार्च के अराउंड। ओके, और ये वाला जो है सितंबर में आता है। तो इस तरीके से सीजन्स फॉर्म होते हैं अर्थ के ऊपर। अगर हम डेट की बात करें तो 21 मार्च को ये इक्विनॉक्स होता है और यहाँ पे 23 सितंबर को इक्विनॉक्स होता है। यहाँ पर सॉल्स्टिस बोलते हैं, तो दिसंबर में 22 दिसंबर को होता है, दिसंबर में विंटर सॉल्स्टिस बोलते हैं क्योंकि नदर्न हेमिस्फेयर में क्या है, विंटर है। और यहाँ पर समर सॉल्स्टिस होता है क्योंकि यहाँ पर नदर्न हेमिस्फेयर में क्या है, समर सीजन है, तो समर सॉल्स्टिस हो गया। ओके, तो ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, आपको याद होने चाहिए बेटा, ये मैप के थ्रू आप याद रख सकते हो। अब इस चैप्टर का माइंड मैप देख लेते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने पढ़े, जैसे सन एंड शेडोज। तो शेडो कब फॉर्म होती है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट को ब्लॉक करते हैं। तो शेडो इज फॉर्म्ड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लाइट सोर्स। शेडो की लेंथ जो है मॉर्निंग और इवनिंग में लॉन्ग होती है और नून में शॉर्ट रहती है। कॉन्स्टिलेशन क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स पैटर्न इन स्काई। पोल स्टार्स जो है नॉर्थ डायरेक्शन को फाइंडिंग करने में हमें हेल्प करता है। एपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन मतलब डेली जो सन की मूवमेंट हमें अपीयर होती है कि ईस्ट से वेस्ट में सन मूव हो रहा है। रीजन इसका क्या है, क्योंकि अर्थ रोटेट होती है अपने एक्सिस पे। रोटेशन ऑफ अर्थ मतलब अर्थ का स्पिन उसके एक्सिस पे है ना, तो एक रोटेशन 24 घंटे में होता है। सोलर और लूनर इक्लिप्स हमने पढ़ा, सोलर में क्या होता है, मून बीच में आ जाता है सन और अर्थ के, और टाइम जो है रिवोल्यूशन में कितना लगता है अर्थ को, 365 डेज अप्रॉक्स। इसकी वजह से सीजन चेंज होते हैं अर्थ में, है ना। मून जो है एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, और अर्थ को टाइम कितना लगता है रोटेट करने में, सन के अराउंड। रोटेशन में कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स। रिवोल्यूशन में कितना टाइम लगता है, 365 डेज। ओके, ऐसे ही यहाँ पर भी कुछ टॉपिक्स मैंने समराइज कर दिए हैं। जैसे रोटेशन क्या होता है, अर्थ का स्पिनिंग ऑन इट्स एक्सिस, जिसमें 24 आवर्स लगते हैं। रिवोल्यूशन मतलब अर्थ जो ऑर्बिट कर रही है सन के अराउंड। कॉन्स्टेलेशन पैटर्न ऑफ स्टार्स इन स्काई एंड पोल स्टार शोज नॉर्थ। सोलर एंड लूनर इक्लिप्स, सोलर में मून ब्लॉक करता है सनलाइट को, लूनर में अर्थ की शेडो मून पे पड़ती है। ठीक है, तो ये हमने देख लिए सन एंड शेडो, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। सो विद दिस वी आर डन विद चैप्टर नंबर 12, अर्थ मून एंड द सन। ये चैप्टर हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर मैं थोड़ी ही देर में दूसरे वाले चैनल पे अपलोड कर दूंगी, प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो, है ना, ताकि आपका रिविजन अच्छे से हो जाए। पीडीएफ वगैरह चाहिए तो प्लीज कनेक्ट विद मी ओवर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और the Gmail ID which I have provided to you. Okay, so we'll meet very soon. Till then, please take care of yourself, keep learning, keep revising, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.